Hello everyone, in this video we will discuss about type study of fasciola hepatica, that is ship liver fluke। तो ये होता है fasciola hepatica जो कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेसिस के अंडर आता है। क्लास इसकी ट्रीमेटोडा होती है, ऑर्डर इसका डाइजीना होता है एंड इसके अंदर जीनस हो गया फैसियोला एंड स्पीशीज़ होगी हिपेटिका। तो जो ये फैसियोला हिपेटिका है एक डाइजेनेटिक फ्लूक होती है। डाइजेनेटिक का मीनिंग है इसके अंदर लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट इसको रिक्वायर्ड होंगे। प्राइमरी होस्ट होता है शिप और गोट्स, जो शिप होंगी या फिर गोट्स होंगी वो इसका प्राइमरी होस्ट होगा। और वहाँ पे भी ये इनकी बाइल डक्ट होती है, शिप और गोट्स की जो बाइल डक्ट होती है, लीवर होता है, उनके अंदर ये हैबिटेट करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो इसका सेकेंडरी होस्ट होता है वो होता है फ्रेश वाटर स्नेल, जो वाटर के अंदर हैबिटेट करेगा। फ्रेश वाटर स्नेल जो होता है जिसको हम लिम्निया बोलते हैं, वो क्या होता है इसका इंटरमीडिएट और सेकेंडरी होस्ट होता है। तो ये एक डाइजेनेटिक फ्लूक होती है। हैबिट्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर लोकोमोशन एब्सेंट होती है क्योंकि ये एक एंडोपैरासाइट है। ये सीलोजोइक एंडोपैरासाइट है, यानी कि ये जो कैविटीज़ है होस्ट की उनके विद इन ही हैबिटेट करेगी। तो इनके अंदर कोई ऐसी स्पेशल लोकोमोशन की इनको ज़रूरत नहीं होती, तो इनके लिए लोकोमोशन के लिए इनके अंदर एब्सेंट होती है। रेस्पिरेशन एनारोबिकली होती है क्योंकि ये बाइल डक्ट के अंदर रहती है, फिर लीवर के अंदर रहती है, तो वहाँ पे जो कंडीशंस होती है वो एनारोब्स कंडीशन होती है। तो ये एनारोबिकली क्या करती है, रेस्पायर करती है। फीडिंग कैसी होती है, फीड अपॉन बाइल, ब्लड, लिम्फ, एपिथेलियल सेल्स ऑफ बाइल डक्ट इन होलोजोइक मैनर। होलोजोइक मैनर के अंदर क्या करती है, ये फीड करती है। तो फीड किस के ऊपर करेगी, बाइल के ऊपर कर सकती है, ब्लड के अंदर, लिम्फ के, या फिर एंडोथीलियल सेल्स जो है बाइल डक्ट की उनके ऊपर। होलोजोइक मैनर क्या होगा, जैसे पहले क्या करेगी, डाइजेस्ट करेगी, इंजेस्ट करेगी, डाइजेस्ट करेगी, देन एब्जॉर्ब करेगी और फिर एक्सक्रीट कर देगी। तो इस मैनर के अंदर ये क्या करती है, डाइजेशन या फिर फीडिंग शो करती है। इंजेक्शन किसके थ्रू होता है, इंजेक्शन होता है इसका एक मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। मस्कुलर फेरिंग्स जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, उस मस्कुलर फेरिंग्स की हेल्प से क्या होगा, इसके अंदर इंजेक्शन होता है। और डाइजेशन जो होता है इसके अंदर इंटरसेलुलर टाइप का होता है, यानी कि सेल के विद इन होगा, ये विद इन सेल्स होगा, इंटरसेलर्स होगा। इसके बाद नेक्स्ट इज द इंजेक्शन सकिंग एक्शन से होगा, डाइजेशन इंटरसेलर होगा। और रिप्रोडक्शन इसके अंदर ये बाइसेक्सुअल, मोनोसियस और हर्मेफोरेडाइट होते हैं। जो शिप लीवर फ्लूक होता है वो बाइसेक्सुअल, मोनोसियस एंड हर्मेफोरेडाइट होता है, जो कि सेल्फ और क्रॉस फर्टिलाइजेशन दोनों टाइप की फर्टिलाइजेशन शो करता है। तो इनके अंदर सेल्फ भी हो सकती है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी दोनों के अंदर प्रेजेंट हो सकती है। नेक्स्ट, जब फर्टिलाइजेशन होगी वो इंटरनल होगी, बॉडी के अंदर ही होगी, वो इंटरनल होगी। फीमेल इसके अंदर ओवीपेरस होती है, और जो फीमेल होगी वो क्या करेगी, कैप्सूल्स को ले करेगी, कैप्सूल प्रोड्यूस करेगी। उन कैप्सूल्स के अंदर जो है एग होगा तो या फिर जाइगोट होगा, उनको क्या करेगी, ले करेगी। नेक्स्ट, डेवलपमेंट जो है इसके अंदर इनडायरेक्ट होगी तो कोई ना कोई लार्वल फॉर्म होगी, और यहाँ पे होती है कॉम्प्लिकेटेड लार्वल मल्टीप्लिकेशन। कई सारे सीरीज़ में लार्वेज आते हैं जिनकी हेल्प से इनके अंदर क्या होती है, इनके अंदर क्या होगी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी। तो लार्वल मल्टीप्लिकेशन होगी, या फिर एक हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग इनको डिलेड पॉली एम्ब्रियोनी भी इनके अंदर देखी जाती है। नेक्स्ट, इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होगी, तो मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें, एक लीफ लाइक है, और क्या है, ये डोर्सोवेंट्रली फ्लैट है, ओवल शेप्ड बॉडी है, जो कि मिडल के अंदर से तो क्या है, वाइड है, लेकिन जो एजेस है, जो इसका एज है उसके या फिर जो कॉर्नर्स होंगे, उन एंड्स होंगे, उनके ऊपर क्या होगी, ये नैरो होगी। 18 to 30 mm लॉन्ग हो सकती है। ये ब्राउन कलर की होती है। ब्राउन कलर की क्यों होगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी वाइट लाइट ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी, जो कि क्या करती है, बाइल जो होता है उसको इंजेस्ट करने में हेल्प करती है। बाइलेटरल सिमिट्री होगी इसके अंदर, सिमिट्री जो है वो बाइलेटरल होगी।
बॉडी पार्ट्स जो है दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती हैं, एक इसके अंदर होता है हेड लोब और एक होता है इसके अंदर पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट क्या होता है, इसका लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। अगर हम हेड लोब की बात करें, हेड लोब को ओरल लोब, सिफेलिक कोन और एपिकल कोन बोला जाता है। इसके अंदर एक वेल डिवेल्प कोनिकल प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है, यहाँ पे एक कोनिकल प्रोजेक्शन यहाँ पे प्रेजेंट होगी। अगर हम इसकी, तो यहाँ पे क्या है, एक कोनिकल जो एक तरह से हम बोल सकते हैं प्रोजेक्शन इसके अंदर प्रेजेंट होती है इंटीरियर एंड पे। इसके अंदर भी दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है इसके अंदर माउथ। फर्स्ट इसके अंदर एक माउथ प्रेजेंट होगा जो कि यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप का होगा। इसके अलावा माउथ कहाँ प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड पे, जो इसकी वेंट्रल साइड होगी, दो होगी, एक क्या होगी, वेंट्रल साइड होगी, एक डोर्सल होगी। तो जो वेंट्रल साइड है उसके ऊपर क्या है, माउथ प्रेजेंट होता है जो कि इंजेक्शन में हेल्प करता है। सेकंड इसके अंदर ओरल और इंटीरियर शक्कर प्रेजेंट होती हैं। ये कप शेप सर्कुलर डिस्क होती है, यहाँ पे जो बिल्कुल यहाँ पे प्रेजेंट है कप शेप सर्कुलर डिस्क होती है, 1 mm इन डायमीटर होती है, जो कि माउथ को ही सराउंड करती है, पूरे माउथ को क्या करेगी, सराउंड करेगी। वेल डिवेल्प यहाँ पे रेडियल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और ये किस में हेल्प करती है, एडहेशन एंड इंजेक्शन में। जो इंजेक्शन होगा या फिर जो एडहेशन इसको करना है उसके में ये हेल्प करेगी। अगर हम बात करें नेक्स्ट पोस्टीरियर पार्ट की, तो पोस्टीरियर पार्ट, यहाँ पे पोस्टीरियर पार्ट में वेंट्रल सकर और एसिटाबुलम प्रेजेंट होता है। एक लार्ज सर्कुलर कप शेप्ड सकर होता है जो कि वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, बिहाइंड द ओरल सकर, ओरल सकर के बिहाइंड प्रेजेंट होता है। ये मस्कुलर एंड ग्लैंडुलर होता है, यानी ये मसल्स का बना होगा और इसके अंदर ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होगी और ये वर्क करता है वैक्यूम प्रिंसिपल के ऊपर। तो वैक्यूम प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करके क्या करेगा, ये एडहेशन में हेल्प करेगा, अडेयर करने में हेल्प करेगा। यानी ये जो भी पोर्शन है वो क्या करेगा, मसल्स का बना है तो ये वहाँ पे क्या करेगा, किसी भी सरफेस से स्टिक कर जाएगा वैक्यूम प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करके। तो इसके बाद क्या होगा, ये नेक्स्ट अडेयर कर लेगा। इसके बाद इसके अंदर अपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ अपर्चर्स जो है इसके अंदर बेसिकली 3 अपर्चर्स होते हैं। एक होता है जेनिटियल अपर्चर और गोनोफोर। जो जेनिटियल अपर्चर और गोनोफोर है, स्मॉल साइज का सर्कुलर अपर्चर होता है जो कि वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है ये भी। और ये क्या होता है, ये समटाइम्स क्या करता है, जो पेनिस या फिर सीरस होता है, जो इसके अंदर सीरस भी बोलते हैं पेनिस को, जो लीवर फ्लूक का, तो वो क्या करता है, यहाँ से प्रोट्रूड आउट करता है। इसके बाद इसके अंदर सेकंड पोर प्रेजेंट होता है, एक्सक्रीटरी पोर और नेफ्रिडियोफोर। एक स्मॉल साइज का सर्कुलर अपर्चर होता है जो कि वेंट्रल साइड पे ही प्रेजेंट होता है और ये पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट होता है, बिल्कुल जो पोस्टीरियर एंड है बॉडी का उसके ऊपर ये प्रेजेंट होगा। लॉन्गिट्यूडनल इसके अंदर बहुत सारी आउटलेट होता है। ये आउटलेट किसका होगा, यहाँ पे बहुत सारी लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स होंगी, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स होंगी जिनको लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल्स बोला जाता है और वो बेसिकली एक्सक्रीशन के लिए होती है और वो किस में ओपन होंगी, फाइनली एक्सक्रीटरी पोर और नेफ्रिडियोफोर के अंदर ओपन होंगी। थर्ड ओपनिंग इसके अंदर होती है ओपनिंग ऑफ लोरल्स कैनाल। फीमेल रिप्रोडक्टिव के लिए सिस्टम के लिए ओपनिंग होती है लोरल्स कैनाल की। एक माइन्यूट सर्कुलर अपर्चर होता है जो कि डोर्सल साइड पे ही प्रेजेंट होता है और ये जो है लोरल कैनाल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फिर वेजाइना की तरह एक्ट करती है। तो ये क्या करेगी, स्पर्म्स को रिसीव करने का काम करेगी ड्यूरिंग क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और ये सिर्फ कब अपीयर होती है, जब ब्रीडिंग सीजन होता है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर की बात करें, कैसा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये होती है लोरल्स कैनाल, यहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। इसके बाद इसके अंदर कुछ स्पिन्यूल्स और स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर प्रेजेंट होंगे कुछ स्पिन्यूल्स और स्केल्स। तो ये जो स्पिन्यूल्स और जो स्केल्स है, माइन्यूट बैकवर्ड डायरेक्टेड सर्कुलर प्रोजेक्शंस होती है, क्यूटिकुलर प्रोजेक्शंस होती है। यहाँ पे ये ऐसे बैकवर्ड डायरेक्टेड होती है, यहाँ पे सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है और ये क्यूटिकुलर प्रोजेक्शन होती है जो किस में हेल्प करेगी, अगेन एडहेशन में हेल्प करेंगी। और एडहेशन कहाँ पे होगा, बाइल डक्ट ऑफ द होस्ट के अंदर। जो होस्ट के अंदर ये बाइल डक्ट के अंदर प्रेजेंट होगा, वहाँ पे जो एडहेशन होगी उसके अंदर ये हेल्प करेंगी। इसके बाद ये थी अपर्चर्स की बात, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि इसके अंदर फर्स्ट जेनिटल अपर्चर होता है, सेकंड इसके अंदर एक्सक्रीटरी पोर और नेफ्रिडियोफोर होता है और एक होती है इसके अंदर ओपनिंग ऑफ लोरल्स कैनाल।
इसके बाद नेक्स्ट आएगा इसके अंदर बॉडी वॉल। बॉडी वॉल इसके अंदर कैसी कैसी प्रेजेंट होती है, तो बॉडी वॉल इसके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो इसके अंदर 3 वॉल्स प्रेजेंट होंगी, एक क्यूटिकल होगी, एक मस्कुलेचर होगी और इनर मोस्ट होगी मेसेंचाइम। ये 3 इसके अंदर वॉल्स प्रेजेंट होती है फैसियोला हिपैटिका के अंदर। अगर क्यूटिकल की बात करें, आउटर मोस्ट लेयर होती है, क्यूटिकल जो है सबसे बाहर आउटर मोस्ट थिक टफ होमोजीनियस लेयर होती है जो कि स्क्लेरोप्रोटीनियस और नॉन काइटेनियस इन नेचर होती है। तो ये स्क्लेरोप्रोटीनियस और सेकंड क्या होगी, नॉन काइटेनियस होगी, ना कि काइटिन की नहीं बनी होगी, नॉन काइटेनियस होगी। ये बहुत सारे स्पिन्यूल्स या फिर स्केल्स प्रोड्यूस करती है जो कि क्या करेंगे, डाइजेस्ट जो एडेशन है उसके अंदर हेल्प करेंगे और प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होते हैं, प्रोटेक्शन में भी हेल्प करेंगे। ये जो लेयर है, फर्स्ट जो लेयर है क्यूटिकल लेयर, ये कहाँ से सिक्रीट होगी, ये सिक्रीट होती है मेसेंचाइमल सेल्स से। जो मेसेंचाइमल सेल्स हैं यानी कि ये जो यहाँ पे मेसेंचाइम है, इससे ही क्या होगी, ये सिक्रीट होती है, यहीं से ये सिक्रीट होती है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ लिविंग साइटोप्लाज्मिक सिंसिटियम सेल्स प्रेजेंट होती है जिनके अंदर माइक्रोविलाई होती है बहुत सारी। यहाँ पे अगर सरफेस के ऊपर देखें तो बहुत सारी माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होगी यहाँ पे। ये माइक्रोविलाइज क्या करेंगी, और इसके अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होंगे जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होंगे, पिनोसिटिक वेसिकल्स प्रेजेंट होंगे, और ये क्या होगी, ये स्ट्रक्चर्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये यहाँ से एक्सटेंड की तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये इसके अंदर, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोविलाई, ये सारी चीज़ें इसके अंदर, ये सारी सेल ऑर्गेनेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इसको टैग्यूमेन भी बोलते हैं। इस लेयर को जो ये न्यूली फॉर्म्ड होती है यहाँ पे, इसको ये टैग्यूमेन बोलते हैं, इससे जो फॉर्म होती है। इसके बाद स्पिन्यूल्स जो होते हैं इसके अंदर, इनको कंसीडर किया जाता है कि ये सेल इंक्लूजन्स होते हैं। इनको कंसीडर किया जाता है कि ये सेल इंक्लूजन्स ही होते हैं। कुछ इसके अंदर पोर्स के नाल भी प्रेजेंट होती है। इसके बाद अगर नेक्स्ट लेयर है मस्कुलेचर। मस्कुलेचर की बात करें तो ये 3 टाइप की मसल्स की बनी होती है। 3 टाइप की मसल्स में फर्स्ट होती है सर्कुलर मसल्स, यहाँ पे जो प्रेजेंट होंगी, यहाँ पे ये जो सर्कुलर मसल्स हैं, सर्कुलर मसल्स होती हैं। मिडल लेयर होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की, और जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है, इसके अंदर डायगोनल और ऑब्लिक मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ इसके अंदर डायगोनल और जो ऑब्लिक मसल्स फाइबर है वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। जो क्यूटिकल है इसकी वो डिफ्रेंशिएट होती है मसल्स बाई एक क्यूटिकुलर मॉडिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन हमें नज़र आ रही है ये होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होती है। और जो मसल फाइबर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे स्मूथ टाइप के होते हैं। सारे टाइप के स्मूथ मसल टाइप के फाइबर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो सकर्स होता है इसका, यानी ओरल सकर हो गए जैसे कि, उनके अंदर ये मसल जो है रेडली अरेंज्ड होती है और सक्टोरियल अप्रेचस फॉर्म करती है। वहाँ पे ये रेडली अरेंज होगी और एक जो अप्रेचस है उसका नाम है सक्टोरियल अप्रेचस, वो फॉर्म करती है। इनर मोस्ट मेसेंचाइम की अगर हम बात करें, ये एक मीजोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू होती है। ये जो इनर मोस्ट यहाँ पे प्रेजेंट है ये क्या है, एक मेसेंचाइम जो है इनर मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू होती है जिसके अंदर बहुत सारे लार्ज साइज के लूजली अरेंज यूनिन्यूक्लिएट और बाईन्यूक्लिएट मेसेंचाइमल सेल्स प्रेजेंट होती है। यहाँ पे ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है वो क्या है, बहुत सारी यूनिन्यूक्लिएट या फिर बाईन्यूक्लिएट मेसेंचाइमल सेल्स प्रेजेंट होगी। और ये जो सेल्स है वो अरेंज होती है एक रो के अंदर, रो के अंदर अरेंज होंगी, जो भी मस्कुलेचर है उसके बिलो, जो भी मस्कुलेचर लेयर है उसके ही नीचे क्या प्रेजेंट है, ये लेयर्स के अंदर एक सिंगल रो के अंदर अरेंज होती है। इसके बाद इसके अंदर कुछ लार्ज साइज के फ्लूइड फील्ड स्पेसेस होते हैं इनके बीच में, और ये ब्रांच्ड पोजेस करती है जो कि है अप टू क्यूटिकल, यानी कि ये जो ब्रांच निकल के गई है वो कहाँ है, अप टू क्यूटिकल इसकी ब्रांचेस निकल के जाती है, ब्रांचेस इनके अंदर प्रेजेंट होती है। इसके बाद जो क्यूटिकल जो है वो ये क्या करती है, तो हम बोल सकते हैं ये क्यूटिकल को सिक्रीट करती है। पहले हमने बात की थी क्यूटिकल कहाँ से सिक्रीट होगी, वो मेसेंचाइम या फिर जो इनर मोस्ट लेयर है वहीं से सिक्रीट होगी।
इसके अलावा जो फंक्शंस है इसके वो क्या क्या होंगे। बॉडी वॉल के फंक्शन, फर्स्ट तो प्रोटेक्शन हो गया, प्रोटेक्ट करेगी। डाइजेस्टिव जूसेस जो है होस्ट के, बाइल साल्ट्स हैं, बाइल जूसेस हैं, उनसे क्या करेगी, प्रोटेक्शन करेगी। और जो है एडहेशन में हेल्प करेगी, जैसे कि स्पिन्यूल्स और सक्कर्स प्रेजेंट है, वो किस में हेल्प करेंगे, एडहेशन में हेल्प करेंगे। लोकोमोशन में इसका मस्कुलेचर जो है वो हेल्प करेगा, इसके जो भी मस्कुलेचर है वो इसका लोकोमोशन में हेल्प करेगा। डिफाइंड शेप इसकी होती है, और वो डिफाइंड शेप किसकी वजह से होगी, बॉडी वॉल की वजह से ही होगी, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर्स को रजिस्ट करती है बॉडी के। इसके बाद इसके अंदर जो पैकेजिंग मटेरियल प्रेजेंट होता है, और ये जो पैकेजिंग मटेरियल है वो क्या होता है, मेसेंचाइम होता है, जो कि जितने भी स्पेसेस होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स के वो फिल करता है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे ग्लूकोज का और कुछ अमीनो एसिड्स का, एक्सक्रीशन होगा नाइट्रोजनस वेस्ट का, और गैसेस का यहाँ पे एक्सचेंज होगा। इसके अलावा इसके अंदर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है, और ये माइक्रोविलाई किसके अंदर हेल्प करती है, जो टेगुमेंट थी लेयर उसके अंदर कुछ माइक्रोविलाई प्रेजेंट थी। ये जो माइक्रोविलाई लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, वो किस में हेल्प करेंगे, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे, और ये सरफेस एरिया क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट लेयर आती है, लेयर नहीं बोलते हम इसको, एक तरह से स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, जैसे कि ये एसिलोमेट्स होते हैं तो इनके अंदर पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। ये एक सिंसिटियल नेटवर्क होता है ब्रांच्ड फाइबर्स एंड मैनी फ्लूइड फील्ड स्पेसिस का बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। सिलोम प्रेजेंट होता है वैसे तो इंटरनल ऑर्गन्स के बिटवीन, लेकिन यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। और इस पेरेन्काइमा के अंदर कुछ फ्री फॉर्मेटिव सेल्स होती हैं, जो कि बाद में जाके कुछ गोनेड्स हो गई या फिर कुछ सेल्स होंगी उनको फॉर्म करेंगी। तो फंक्शंस क्या क्या होंगे इसके, एक तो ये इंटरनल ऑर्गन्स के बीच का स्पेस फिल करेगी। फॉर्मेटिव सेल्स हैं वो क्या करेंगी, गोनेड्स फॉर्म करेंगी, और गोनेड्स कब फॉर्म होगी, सेक्सुअल मैच्योरिटी के टाइम पे या फिर ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे। टर्जिडिटी प्रोवाइड करवाती है, जो कि बॉडी को एक डिफाइंड शेप प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। एक ये शीट होती है एसिमिलेशन की, यहाँ पे क्या होता है, एसिमिलेशन होता है फूड का। और इसके अलावा रिजर्व फूड जो है वो भी स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये पेरेन्काइमा का फंक्शन होता है। सिंसिटियल का मीनिंग होता है एक मल्टी न्यूक्लियस जो नेटवर्क होता है, सेल्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं सिंसिटियल। इसके बाद नेक्स्ट इसका जो है सिस्टम आता है, फर्स्ट इसका जो सिस्टम आएगा वो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनकम्प्लीट होगा, और जिसके अंदर कोई एनस प्रेजेंट नहीं होगी। माउथ जो है वो इंजेक्शन और इजेक्शन दोनों के लिए अडेप्ट होगा, यानी दोनों ही फंक्शन वही परफॉर्म करेगा, ये जो माउथ है। इसके बाद जो है इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होंगे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर। फर्स्ट इसके अंदर माउथ प्रेजेंट होगा। माउथ के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया कि जो इंटीरियर में प्रेजेंट होगा, इसके बाहर ओरल सक्कर्स प्रेजेंट होंगे। इसके बाद माउथ से फूड इंजेस्ट हुआ, फिर फूड जाएगा बक्कल कैविटी के अंदर। नेक्स्ट फूड जाएगा बक्कल कैविटी के अंदर। बक्कल कैविटी क्या होती है, फनल शेप्ड होती है, जो कि माउथ टू फेरिंग्स एक्सटेंड करती है। यहाँ पे ये मस्कुलर फेरिंग्स होता है, तो इस तक क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी। यहाँ तक एक्सटेंड करके क्या बन जाएगा, ये बक्कल कैविटी होगा। नेक्स्ट फेरिंग्स होगा, मस्कुलर फेरिंग्स होता है यहाँ पे, एक स्मॉल साइज़ का ओवल शेप और थिक वाल्ड जो है मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट होगा। इसके अंदर यूनिसेलुलर फेरिंजियल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है बहुत सारी, जो कि हम बोल सकते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है फूड चला जाएगा ईसोफेगस के अंदर। तो नेक्स्ट फूड क्या होगा, ये जो लॉन्ग पाइप है वो क्या है, ईसोफेगस है। तो नेक्स्ट फूड ईसोफेगस में चला जाएगा। शॉर्ट नैरो थिन वॉल्ड एक ट्यूबुलर पार्ट होता है ईसोफेगस, जिसमें से फूड जो है मूव करके इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएगा। इंटेस्टाइन, इसके अंदर इंटेस्टिनल लिम्स होते हैं या फिर इंटेस्टिनल ब्रांचेस होती हैं, और इसके अलावा इसके अंदर ये सीके प्रेजेंट होते हैं, जिनको डाइवर्टिकली भी बोलते हैं। इसके बाद अगर इंटेस्टाइन की बात करें तो ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। इंटेस्टाइन जो होता है लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। ये 2 लिम्स के अंदर डिवाइड कर जाता है। यहाँ से ही ये क्या है, 2 लिम्स के अंदर डिवाइड कर गया, जिनको इंटेस्टिनल लिम्स बोलते हैं, जो कि एक्सटेंड करेंगे
और जो इसका एंड है वहाँ तक एक्सटेंड करेंगे, उस एंड तक क्या करेंगे, उस लेंथ अलोंग विद जो इसकी लेंथ है बॉडी की बोथ साइड वहाँ तक एक्सटेंड करेंगे। इसके बाद ये फर्दर ब्रांचेस करेंगे, सेकेंडरी, टर्सरी, और जो ये क्या फॉर्म कर लेंगे, सी के फॉर्म कर लेंगे। जैसे कि ब्रांचेस हो गई है, ऐसे थी पहले, फिर और ज़्यादा ब्रांचेस हुई, ऐसे करके इनके अंदर बहुत ज़्यादा ये ब्रांचेस प्रेजेंट है और इनको क्या बोलते हैं, सी के बोलते हैं, और इनको डाइवर्टिक्यूले भी बोलते हैं, या तो इनको सी के बोलते हैं या फिर इनको डाइवर्टिक्यूले बोलते हैं। जो सी के होते हैं आउटर साइड के वो लार्जर होते हैं और फर्दर ब्रांचेस कर लेते हैं, यानी हमने बात की थी जो सेकेंडरी हो गई, टर्सरी ब्रांचेस होगी, ये और भी ज़्यादा ब्रांचेस फॉर्म कर लेते हैं। और जो इनर साइड के होते हैं वो सिंपल होते हैं, सिंपल होंगे और स्मॉल साइज़ के होंगे जो इस साइड प्रेजेंट है, लेकिन आउटर साइड के क्या है, हाईली ब्रांच्ड होंगे, जो कि अगेन एंड अगेन ब्रांचेस करेंगे, टर्सरी और सेकेंडरी और टर्सरी ब्रांचेस। सी के जो है वो लाइंड किए जाते हैं कॉल्यूमुलर एपिथेलियल सेल्स के थ्रू, ग्लैंडुलर कॉल्यूमुलर एपिथेलियल सेल्स के थ्रू ये क्या किए जाएंगे, यहाँ पे लाइन की जाएंगी। तो इंटेस्टाइन क्या होती है, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होती है इसके अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, ये ब्रांचेस क्या करेंगी, जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प करेंगी, और तो क्या कर लेगी, इसके अंदर क्या होता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो एब्सेंट होता है, तो ये उसको भी कंपनसेट करती हैं। जो भी फूड का डिस्ट्रीब्यूशन है सारे पार्ट्स के अंदर, बॉडी के अंदर, वो भी उसमें भी ये क्या करती है, हेल्प करती है। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको कंपनसेट करती है। नेक्स्ट अगर हम इसकी हिस्टोलॉजी की बात करें कि इसकी हिस्टोलॉजी कैसी होगी, यानी इसकी जो वॉल्स हैं वो कैसी कैसी होंगी। फर्स्ट तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर 3 पार्ट्स होंगे, एक फोरगट होगी, मिडगट होगी, एक हाइंडगट होगी। तो जो फर्स्ट हिस्टोलॉजी के अंदर क्या होगी, फोरगट जो है, फोरगट के अंदर कौन कौन से पार्ट आएंगे इसके, फोरगट के अंदर अप टू ईसोफेगस, यानी इसके अंदर माउथ आ गया, जो फेरिंग्स है और ईसोफेगस है वो क्यूटिकल से लाइन किए जाते हैं, क्यूटिकल से लाइन किए जाएंगे और ये फोरगट फॉर्म करेंगे। इसके बाद इंटेस्टाइन और सीके, जो इंटेस्टाइन है, सीके हैं, वो मिडगट फॉर्म करेंगे, जो कि कॉल्यूमुलर एपिथेलियल जो सेल्स होती हैं उनसे लाइन किए जाएंगे, और इसलिए इसको बोलते हैं एंडोडर्मल इन ओरिजिन। इसके बाद मस्कुलेचर जो है इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स के थ्रू लाइन किए जाएंगे। इनर में तो सर्कुलर होंगे और आउटर में क्या होंगे, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट होगा इसके अंदर कि इसकी फिजियोलॉजी कैसी होगी फूड की, कि फूड कैसे कैसे इसके अंदर जाएगा। फिजियोलॉजी कैसे होगी, फर्स्ट फूड होगा, फूड क्या होता है इसके अंदर, लीवर फ्लूइड के अंदर बाइल होता है, ब्लड होता है, लिम्फ होता है, या फिर एपिथेलियल सेल्स होती है बाइल डक्ट की। फूड जो है इंजेस्ट होगा, इंजेस्ट होने के बाद होलोजोइक मैनर के अंदर फीड करता है ये, तो ओरल सकर, मस्कुलर फेरिंग्स जो है वो क्या करेंगे, सक्टोरियल अपेचस फॉर्म करेंगे, जिसके थ्रू जो है फूड जो है वो इंजेस्ट कर लिया जाएगा। इंजेस्ट के बाद, इंजेशन के बाद क्या होगा, डाइजेशन होगा। डाइजेशन इंटरसेलर और एक्स्ट्रा सेलर दोनों तरीके से हो सकता है। और जो इंटेस्टाइन की जो ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं, जो इंटेस्टाइन जो होते हैं, सीके जो होते हैं ग्लैंडुलर कॉल्यूमुलर एपिथेलियल सेल से लाइन होते हैं, तो वो जो ग्लैंडुलर कॉल्यूमुलर एपिथेलियल सेल्स है वो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करेंगी। तो यहाँ पे जो लाइन है, ये जितनी भी हैं वो क्या होंगी, यहाँ पे ये प्रेजेंट होती है ग्लैंडुलर कॉल्यूमुलर एपिथेलियल सेल्स की, और ये सेल्स क्या करेंगी, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करेंगी, जिनके अंदर कुछ टाइप्स के एंजाइम्स होंगे, ऑल टाइप्स के एंजाइम होंगे, जो कि डिफरेंट फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगी, ब्रेक करने में हेल्प करेगी। डाइजेस्ट करने के बाद फाइनली क्या होगा, एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फूड, डाइजेस्टेड फूड जो है वो पैरेन्काइमा में आएगा, पैरेन्काइमा में आने के बाद डिफ्यूजन के थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर। या फिर जो हमने बोला था कि जो सीके होते हैं वो कंपनसेट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को, तो ये भी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे फूड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो वेरियस पार्ट्स तक फूड पहुंच जाएगा। इसके अंदर मोनो शुगर्स होंगी, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज होंगी, जो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू, जो कि टैग्यूमेन के अंदर बहुत सारी माइक्रोविलाइज होती हैं, वो इसके अंदर सरफेस एरिया इंक्रीज करके उसके अंदर ये हेल्प करेगी। स्टोरेज, जो स्टोरेज किस फॉर्म में होगी, मेनली स्टोर होता है इसके अंदर फूड ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और इसके अलावा फिर जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाएगा अगेन थ्रू
माउथ के थ्रू क्या कर दिया जाएगा, वो अगेन इजेक्ट आउट कर दिया जाएगा, उसका इजेशन हो जाएगा थ्रू एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, क्योंकि इसके अंदर एनस नहीं है। तो एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के थ्रू क्या कर दिया जाएगा, बाहर की तरफ वो एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। तो ये इसका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम था। नेक्स्ट इसके अंदर होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसके अंदर, ये एक ऑक्सीजन डेफिशिएंट मीडियम के अंदर रहती है, बाइल के अंदर, बाइल डक्ट के अंदर। तो ये एनारोबिक या फिर एनऑक्सीबायोटिक रेस्पिरेशन शो करती है। इसके अंदर जो ग्लाइकोजन है वो ब्रेक होता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, इसके बाद फैटी एसिड्स एंड एनर्जी के अंदर, और CO2 जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू जनरल बॉडी सरफेस से अगेन क्या कर दी जाएगी, बाहर निकाल दी जाएगी। और जो फैटी एसिड्स इसके अंदर बने थे वो फैटी एसिड्स प्रोटोनेफ्रिडिया के थ्रू एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। तो इसके अंदर पहले ग्लाइकोजन होता है, देन पायोरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा, पायोरिक एसिड एसिटाइल को ग्रुप के अंदर, एसिटाइल को एंजाइम के अंदर, फिर एसिटाइल को एंजाइम ए से फैटी एसिड्स फॉर्म होंगे, और ये फैटी एसिड्स क्या करेंगे, प्रोटोनेफ्रिडिया के थ्रू एलिमिनेट किए जाते हैं। नेक्स्ट इसका सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये प्रोटोनेफ्रिडिया का फॉर्म होता है, जो कि फ्लेम सेल्स भी इनको हम बोलते हैं, या फिर प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं, या फिर फ्लेम बल्ब्स बोलते हैं, या फिर सोलेनोसाइट्स बोलते हैं, या तो इनको फ्लेम बल्ब्स बोलते हैं, सोलेनोसाइट्स बोलते हैं, फ्लेम सेल्स बोलते हैं, और प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं, और इसको प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम भी बोलते हैं, या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोलते हैं। ये हेल्प करता है एक्सक्रीशन एंड ओस्मो रेगुलेशन दोनों के अंदर ही, एक्सक्रीशन भी करेगा और जो ओस्मोलैरिटी मेंटेन करने का काम है उसको भी मेंटेन करके रखेगा। 2 पार्ट्स का बना होता है, एक इसके अंदर फ्लेम सेल्स होती हैं एंड सेकंड होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल्स। ठीक है, जो हमने बात की थी कि बहुत सारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल क्या है, एक्सक्रीटरी पोर के अंदर ओपन होती है। तो इसके अंदर सबसे पहले अगर हम फ्लेम सेल्स की बात करें कि इसके अंदर फ्लेम सेल्स कैसी होती हैं, फ्लेम सेल्स जो हैं मॉडिफाइड मेसेंचाइमल सेल्स ही होती हैं। जो ये फ्लेम सेल्स हैं वो मॉडिफाइड मेसेंचाइमल सेल्स ही होती हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं फ्लेम सेल पैटर्न के अंदर। जैसे कि इसके अंदर ये सूडोपोडियल जो एक प्रोसेसेस है वो ऐसे लग रहा है कि कोई यहाँ पे फ्लेम चल रही है, या कोई फ्लेम है, और ये एक कैंडल की तरह है, और ये इसकी फ्लेम है। इरेगुलर क्लब शेप होती है ये, जिसके अंदर इंट्रासेलुलर कैविटी प्रेजेंट होती है। इसके अंदर ये इंट्रासेलुलर कैविटी इसके अंदर ये प्रेजेंट होती है। इसके अंदर बहुत सारे ब्रांच्ड साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होती है, जिसको हम सूडोपोडियल प्रोसेसेस बोलते हैं। ये जो हमने बात की थी कि फ्लेम की तरह नजर आती है, तो यही होती है सूडोपोडियल प्रोसेसेस, जो कि सराउंड करती है मेसेंचाइम को। और ये क्या करती है सूडोपोडियल, ये इंक्रीज करती है सरफेस एरिया को, जो भी एब्जॉर्प्शन है वेस्ट का उसके लिए ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। इसेंट्रिक होती है ये, ओवल न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है, वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म इसके अंदर प्रेजेंट होता है। जो ये फ्लेम सेल्स है वो इसेंट्रिक होगी, यानी सेंटर में नहीं, इसका पेरिफेरी की तरफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ओवल न्यूक्लियस होगा। इसके अलावा वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म होगी, और बहुत सारी साइटोप्लाज्मिक बेसल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगी, जो कि लॉन्ग सीलिया जो है बंडल्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे ये एक बंडल सा प्रेजेंट है, जो कि किसका बना होगा, सीलिया का। यहाँ पे ये सीलिया प्रेजेंट होंगे। और जब ये सीलिया बीट करते हैं, जब भी ये सीलिया बीट करेंगे, तो ये जो सूडोपोडियल जो इसकी ब्रांचेस है वो एक ऐसी अपीयरिंग देंगी जैसे कि कोई फ्लेम जो है वो फ्लिकरिंग कर रही है किसी कैंडल की। तो ये इस जो बीटिंग ऑफ सीलिया है उसकी वजह से होता है। नेक्स्ट इसके अंदर प्रेजेंट था एक्सक्रीटरी ट्रंक्स जो है, या फिर लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल्स होंगे। ये कैसे कैसे फॉर्म होंगे, फर्स्ट इसके अंदर क्या होगा, बहुत सारी इंट्रा सेलुलर कैविटीज़ होंगी फ्लेम सेल्स की, जो कि एक इंटर सेलुलर एक्सक्रीटरी कैपिलरी के अंदर ओपन होंगी। ये यहाँ पे एक्सक्रीटरी डक्टल्स प्रेजेंट है, तो बहुत सारी जो फ्लेम सेल्स है वो एक एक्सक्रीटरी कैपिलरीज के अंदर ओपन होंगी। और ये जो एक्सक्रीटरी कैपिलरीज हैं वो फर्दर किस में होंगी, ये नेक्स्ट जाएंगी अब
कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो है वो ट्विंग्स के अंदर जाएंगे, ट्विंग्स बनेंगे। ट्विंग्स से ये एक्सक्रीटरी वेसल्स के अंदर ओपन होंगे, एक्सक्रीटरी वेसल से एक्सक्रीटरी ट्रंक के अंदर ओपन होंगे, एंड देन एक्सक्रीटरी कैनाल के अंदर होंगे। और एक्सक्रीटरी कैनाल क्या होगी, नेक्स्ट जो है इसका एक्सक्रीटरी पोर है उसके अंदर ओपन हो जाएगी। तो ये इसके अंदर एक्सक्रीटरी ट्रंक होती है जिसके अंदर ये जो ब्रांचेस होती हैं वो प्रेजेंट होती है। इसके बाद अगर हम इसके अंदर देखें तो इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे फ्लेम सेल्स प्रेजेंट है। जो रेड कलर की डॉट्स जो हमें नज़र आ रही है वो क्या है, फ्लेम सेल्स है। और ये एक मेन लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल है, ये मेन लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल है। ये एक्सक्रीटरी ट्रंक है जो कि फर्दर बहुत सारे पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। और ये जो मेन लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल है वो एक्सक्रीटरी पोर के अंदर ओपन हो जाएगी। तो इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। और इस एक्सक्रीटरी पोर को क्या बोलते हैं, नेफ्रीडियो पोर भी बोलते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है मिड वेंट्रल साइड जो होती है पोस्टीरियर एंड की बॉडी की, वहाँ पे ये प्रेजेंट होगा। इसके बाद जितनी भी डक्ट्स होती हैं, जो भी हमने डक्ट्स की बात की थी अलग अलग, तो वो जितनी भी डक्ट्स होती हैं एक्सेप्ट मीडियन लॉन्गिट्यूडनल, जो ये मेन लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल है, डक्ट है, सारी की सारी लाइंड की जाती है सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियल से। सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियल से ये सराउंड की जाएंगी। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल है, डक्ट है, वो लाइंड की जाती है नॉन सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियल से। फिजियोलॉजी क्या होगी इसकी, एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मो रेगुलेटरी इन फंक्शन होता है ये। फ्लेम सेल्स क्या करेंगी, बहुत सारी साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होंगी जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज़ किया उन्होंने, और वो क्या करेंगी, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे उनको एब्जॉर्ब कर लेगी। वेस्ट प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये नेक्स्ट जो मूवमेंट होगी वो शो करेगी। यानी मूवमेंट क्या होगी नेक्स्ट, जैसे कि कलेक्टिंग ट्यूब्स के अंदर आई, देन ट्विंग्स के अंदर आई, फिर एक्सक्रीटरी वेसल्स, एक्सक्रीटरी ट्रंक्स, एंड देन एक्सक्रीटरी कैनाल से एक्सक्रीटरी पोर्स या फिर नेफ्रीडियो फोर से बाहर निकल जाएगी। तो ये इसका पाथ होता है एक्सक्रीशन का। तो डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम आज हमने पढ़ ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट के बारे में। थैंक यू सो मच।